साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा होगा। देखिए क्या था कि तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और ये मैं आपसे माफी मांगता हूँ इस बात के लिए। समस्या कुछ ज्यादा ही थी, इस वजह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। बाकी अब रोज वीडियो आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य के। ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आरपीएससी के लिए ही है। कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अगर हिंदी साहित्य कहीं पर भी आता है तो इन प्रश्नों से बाहर साथियों नहीं जाएंगे। आप एक बार जरूर इन वीडियो को देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप जरूर लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। और पहली बार अगर देखते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप नोट्स बना रहे हो तो कंटिन्यू बनाइए, अब कंटिन्यू वीडियो आपके पास आते रहेंगे साथियों। चलिए, आप नेट सेट अगर दे रहे हो, आप या किसी भी स्टेट में पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, या ईएमआरएस का पेपर पीजीटी टीजीटी का दे रहे हो, डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो साथियों, हर जगह पर ये आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रैक्टिस प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे साथियों। चलिए देखते हैं। 191 क्वेश्चन हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो थे उनमें आदिकाल के इतने क्वेश्चन में डाल चुका हूं साथियों। और अब आज का जो वीडियो है 191 क्वेश्चन से रहेगा साथियों। चलिए, परमारासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? परमारासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जगनिक। साथ जो परमारासो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक के द्वारा लिखा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है साथियों कि परमारासो को सबसे पहली बात तो यह है कि किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। परमारासो का जो दूसरा नाम है वो आलाह खंड के नाम से भी अभी इसको जानते हैं। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रय दाता चंदेल शासक प्रमादी देव के दो वीरों आला और उदल की वीरता का वर्णन किया है। नरसिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना करी है साथियों। तो विजयपाल रासो किसने लिखा था? नरसिंह भट्ट ने। और हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर के द्वारा लिखा गया काव्य है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 192 क्वेश्चन से। देखिएगा। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल। देखिए, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम रहीम है साथियों। इसको किसने लिखा? रहीम के द्वारा लिखा गया है। और भी पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, देखिएगा। अच्युत चरण तरंगनी शिव श्री मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। किसने लिखा? रहीमदास जी ने। ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायनन, वेदरिया सुनी चौगुनी चयान। रस खान ने लिखा है। कत दिखाई कामनी दई दामनी को ये बहा, थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन महा। रसलिन ने लिखा है। वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामनी जानि संग बोले डोले और। किसने लिखा? राम साई ने लिखा है साथियों। साथियों ये फेमस पंक्तियां होती हैं जिनको यहाँ पर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये पंक्तिकार या रचनाकारों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं साथियों। तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़िएगा और लिख लीजिएगा नोट्स अगर बना रहे हो तो। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि का करके स्वीकार किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है साथियों। तो आपको याद होना चाहिए, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा? राजा मुंज को। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया है। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। ध्यान ध्यान देने ध्यान दीजिए। चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन, इनकी ये तीन कहानियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रही है। और उसने कहा था
कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी साथियों। तो इनकी सबसे फेमस कहानियां हैं, उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। और उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 में सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है 194 नंबर का। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं का साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी किसकी रचना है? रेवंत गिरिराज की है। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज। नरपतिनाल की रचना क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। नरपतिनाल की रचना का नाम क्या है साथियों? बीसल देव रासो। नरपतिनाल ने क्या लिखा? बीसल देव रासो। शालिभद्र सूर्य की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास। तो विजय सेन सूर्य की रेवंत गिरी रास, नरपतिनाल की जो है बिसल देव रासो, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास और आसगु कवि की चंदन बाला रास रचना है साथियों। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। देखिएगा, विजय सेन सूरी की रचना रेवंत गिरी रास, नरपतिनाल की बिसल देव रासो, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि की चंदन बाला रास और डोम्बिपा की है योगचर्या। जो योगचर्या यहाँ एक्स्ट्रा बची थी ना, ये किसकी रचना है? डोम्बिपा की रचना है साथियों। ठीक है। हालात है कन्हैया किसकी रचना है? 195 नंबर का प्रश्न है। हालात है कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। हालात है कन्हैया जो रचना है वो किसकी है? अमीर खुसरो की है। हालात है कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनके द्वारा खालिक बारी, दो सूखने, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं रही है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो विद्यापति की रचना है, जो अवध भाषा में लिखी गई थी साथियों। चलिए, 196 नंबर का प्रश्न है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में जो है रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हो। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम ही आदिकाल रखा था साथियों। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बिसल देव रासो, परमार रासो, इन सबके राइटर पहले मैं बता चुका हूँ। 197 नंबर का प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में किया गया है? कीर्ति लता में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में किया गया है? कीर्ति लता में किया गया है साथियों। ये आपको याद होना चाहिए। कीर्ति लता, कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। 198 नंबर का प्रश्न है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेह शैली का प्रयोग किया गया है गीति काव्य के रूप में। बीसल देव रासो की रचना संवत 1212 में नरपति नाल के द्वारा की गई थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव तरते थे। तो इस बीसल देव रासो में जो ये क्या नाम है, राजकुमार जो था, यानी कि जो राजा बिसल देव तरते और राजकुमारी जो है वो राजमती थी। किसकी? भोज परमार की। काव्य ग्रंथ चरित नायक भोज परमार की पुत्री थी राजमती। ठीक है। काव्यों के भांति बिसल देव रासो वीर काव्य न होकर के विरह काव्य है साथियों। इसका जो मूल स्वरूप है वो गेह काव्य में माना जाता है। 199 नंबर का 199 नंबर का प्रश्न है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा,
बिसलदेव रासो नरपति नाल के द्वारा, विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 200 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? पहले भी आ चुका है साथियों, यहाँ पर देखिएगा। बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है नरपति नाल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने, परमार रासो जगनिक ने, कुमार रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बिसलदेव रासो नरपति नाल ने, पृथ्वीराज रासो सबको पता है चंद्र बरदाई ने, परमार रासो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? जगनिक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। एक बार फिर पढ़ लीजिए। बिसलदेव रासो नरपति नाल का, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का, परमार रासो जगनिक का, खुमान रासो दलपत विजय का लिखा गया ग्रंथ है। तो नीचे भी इस तरह से इसमें दिए गए हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है साथियों? तो ये 201 नंबर का प्रश्न है। भविष्यत कहा जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों। तो साथियों अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, मेरी तबीयत अब सही हो चुकी है। और ये वीडियो जो है आपके जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है सभी में आता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हल कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।